नफ़रतों के नाम हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं और वो हमसे वतन की वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ की मिट्टी से भी हम तयम्मुम करते हैं। वतन के शहीदों पे जो चढ़े मैं वो फूल बन जाऊँ, दुश्मनों के सीनों में जो गड़े मैं वो त्रिशूल बन त्रिशूल जाऊँ बन जाऊं। और जहाँ भी हो वतन के शहीदों की दफन है मेरी ख्वाहिश कि मैं उस मिट्टी का धूल बन जाऊँ। और ये सच है कि अकबरी मेरी माँ है, ये सच है कि अकबरी मेरी माँ है, मगर हकीकत ये भी है कि राधा मेरी खाला है। मैं उर्दू का बेटा हूँ, मुझको हिंदी ने पाला है, कफ़ील जब भी लड़खड़ाया है, कबीर ने संभाला है। हजारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश टॉक विद अपराजिता को आपका अपार प्रेम मिल रहा है और ख़ास करके यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो अपने शेरो शायरी से, शायराना अंदाज से, किसी टॉपिक पर इतने अच्छे डीपली डिस्कशन से आप सभी का ज़रूर ही मन मोह लेते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं टॉक विद अपराजिता। एक बार फिर हमारे साथ आप कफील साहब हैं और ये यूँ कहें तो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, उर्दू स्पीकर भी हैं, अरबिक शायरियाँ भी करते हैं और साथ ही साथ शहर काजी नियुक्त हुए हैं। शहर काजी आपको बता दूं कि मैरिज से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक मैरिज से। अगर निकाह के बाद अगर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है किन्हीं को तो वो ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर इस्लामिक ज्ञान की ज़रूरतें हो तो ये बताते हैं। बाकी इनके बारे में अगर बताने की शुरुआत की जाए तो ये पूरा दिन छोटा हो जाएगा क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं और आपको बता दूं ये गेस्ट कहीं और के नहीं, आपके हजारीबाग के बेटे हैं, झारखंड के बेटे हैं। तो खूब खूब स्वागत है आपका हजारीबाग। थैंक यू, शुक्रिया मैडम। और मैं बहुत दिनों से आपके स्टूडियो आना चाह भी रहा था, आपसे बात करने के लिए काफ़ी उत्साहित था। मैं ये शुरुआत करूँगा इस बात से कि मैं उर्दू माँ के जाया हूँ, मैं उर्दू माँ का जाया हूँ, मैं हिंदी का जाया हूँ, मैं घर हिंदी के आया हूँ। मैं उर्दू माँ का जाया हूँ, मैं घर हिंदी के आया हूँ। ज़बानें मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो हिंदी ज़बां वालों, मैं अपनी माँ का जाया हूँ, मैं घर मौसी का आया हूँ। मैं अपनी माँ का जाया हूँ, मैं घर मौसी का आया हूँ। अब मैं उर्दू का बेटा हूँ, मुझको हिंदी ने पाला है। मैं उर्दू का बेटा हूँ, मुझको हिंदी ने पाला है। कफ़ील जब भी लड़खड़ाया है, कबीर ने संभाला है। कफ़ील जब भी लड़खड़ाया है, कबीर ने संभाला है। और ये सच है कि अकबरी मेरी माँ है, ये सच है कि अकबरी मेरी माँ है, मगर हकीकत ये भी है कि राधा मेरी खाला है। मगर हकीकत ये भी है कि राधा मेरी खाला है। बहुत। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हज़ारीबाग में अपनी ज़बान के ज़रिए लोगों के घर घर तक पहुँचती हैं, मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि सूरज दिल के दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल के दिया जला के हवाओं में रख दिया। सूरज देख रहा था उसको छाँव में रख दिया। दिल जीतना किसी के बड़े फ़न की बात है मैडम, ये फ़न खुदा ने आपकी अदाओं में रख दिया। बहुत ये फ़न खुदा ने आपकी अदाओं में रख दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से भी जी। लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। जी। और मैं चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों पे आपसे जी। डिस्कशन हो, जी। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि कुछ लेखनी आपकी सुनी जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली बात ये है कि जब भी मैं लिखना शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले अपने रब के नाम से मैं ये कहता हूँ कि इब्तिदा उसी के नाम से है जिसका कोई इंतहा नहीं। वो अकेला है, यकता है, उसका कोई सानी नहीं। वही खिलाता है, वही पिलाता है पानी। उसी की इबादत करते हैं बनी नौए इंसानी। उसी के आगे झुकता है सर शाही और सुल्तानी। अपने रब के बाद, अपने रसूल के बाद मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे लिखता हूँ तो अपने देश पे लिखता हूँ। देश की बात आपने करी है तो अभी जो मौजूदा हालात चल जी रहे मैडम। हैं देश के, जी। भारत पाक को लेकर के जो मौजूदा हालात हैं, लोगों का जो कहीं ना कहीं जो अंतर द्वंद चल जी। रहा है, क्या जी। आपने उस पर कुछ लिखा? उस पे लिखा है मैंने सोशल मीडिया में, अपने फेसबुक आईडी पे लाइव आके भी मैंने पैगाम दिया है। और जब वो पहलगाम में जो हादसा हुआ था मैडम, उस पे मेरी एक शायरी बहुत वायरल हुई थी कि वतन के शहीदों पे जो चढ़े मैं वो फूल बन जाऊं। यकीनन हमारे जो शहीद किए गए पहलगाम में, जो जिनके सिंदूर लूटे गए हैं, जो हमारी बहनें जो बेवा हुई हैं, जिनके सुहाग को छीना गया है, वो कलेजा को दहला देने वाला लम्हा था। दिल मतलब कलेजा मुंह तले आ रहा था, बहुत अफसोसनाक। और अभी तक वो गम ठंडा नहीं हुआ। अभी तो वहाँ पे हमला किया जा रहा है, हमारे भारत गवर्नमेंट ने कड़ा स्टेप लिया है, हम लोग सारे लोगों ने स्वागत किया। अभी सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ खुशियाँ जत पूरा मुल्क सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो हमारे जो सेना के जवान हैं वो किस तरह से कामयाब हों, किस तरह से, हाँ, किस तरह से ब्लेसिंग दी जाए, उनका हौसला कैसे बढ़े, उनका मोटिवेट कैसे किया जाए और कैसे हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें और कैसे आतंक को ख़त्म किया जाए दुनिया से। और इसकी पहल हम क्यों ना करें, और पहल कर दी भी गई, मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। तो मैंने पहलगाम का जो
हादसा देखा था, वहाँ के जो शहीदों का जो रूह हिला देने वाला मंजर देखा था, तब मैंने ये शेर कहा था मैडम कि वतन के शहीदों पे जो चढ़े मैं वो फूल बन जाऊं, वतन के शहीदों पे जो चढ़े मैं वो फूल बन जाऊं, और दुश्मनों के सीनों में जो गड़े मैं वो त्रिशूल बन जाऊं। वतन के शहीदों पे जो चढ़े मैं वो फूल बन जाऊं, दुश्मनों के सीनों में जो गड़े मैं वो त्रिशूल बन जाऊं, और जहां भी हो वतन के शहीदों की दफन, है मेरी ख्वाहिश कि मैं उस मिट्टी का धूल बन जाऊं, है मेरी ख्वाहिश कि मैं उस मिट्टी का धूल बन जाऊं। ये रूह को कपाने वाला मंजर था। हम सारे लोग देशवासी एक होके अपने वतन के वीरों के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। जिस तरह की ज़रूरत होगी हम लोग हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। मुझे सिर्फ आतंक का खात्मा चाहिए और कुछ नहीं। चाहूंगी कि वो सर्टिफिकेट भी लोगों के बीच में आए, क्योंकि जी हजारीबाग के बेटे कफील साहब जो हैं उनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, और मैं चाहूंगी कि आपकी ही ज़बानी जी आपका पूरा इंट्रोडक्शन जी। आपके अपने परिवार वालों के समक्ष। दरअसल हमारी जो क्वालिफ़िकेशन, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई 2010 में कानपुर यूनिवर्सिटी, मतलब मदरसे से पढ़ाई हुई जामिया उलूम पटकापुर कानपुर में। एक बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत सालों से, 100 साल से ज़्यादा पुराना इदारा है, बहुत बड़ा इदारा। उसी इदारे से मेरी क्वालिफ़िकेशन तालीम मुकम्मल हुई। वहाँ से पढ़ के आने के बाद फिर मैं यहाँ पे कोलंबस कॉलेज में भी रहा। उर्दू से मैंने पढ़ाई की, उर्दू से बहुत सारे डिप्लोमे हासिल किए। उर्दू के जो बहुत लेक्चरर्स, टीचर भी किया, स्कूलों में पढ़ाया एज ए प्रोफेसर। उसके बाद मैंने उर्दू पे मुकम्मल काम करना शुरू किया। इतना काम किया कि मुझे बेस्ट उर्दू स्पीकर ऑफ द झारखंड का अवार्ड 2011 में मिला। ओके। 2011 में बेस्ट उर्दू स्पीकर ऑफ द झारखंड के अवार्ड मिला। उस वक्त सैयद सिफ्ते रज़ी गवर्नर थे, या कोई याद, तो उनके ही हाथों से मुझे राज्य भवन में अवार्ड मिला था। और उसके बाद लगातार अवार्डों का सिलसिला जारी रहा, खूब अवार्डें मिलते रहे। नागपुर में मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया, ऑल इंडिया लेवल पे वहाँ मुशायरा हुआ ज़बान के मुताल्लिक़। तो उसमें मैं एज ए एंकर बुलाया गया, और बहुत सारे एंकर वहाँ पहुँचे थे उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सारे लोगों के इंटरव्यू ली गई, सबसे टेस्ट लिया गया, लेकिन मेरा नाम सर फहरिस्त आया, पहले नंबर पे मेरा नाम आया। अब पहले नंबर पे आने के बाद फिर मैंने अपना परफॉर्म दिया, और परफॉर्म देने के बाद वहाँ पे 2023-22 के अंदर ये मुझे 2022 के अंदर 4/10/2022 के अंदर मुझे अल्लामा इकबाल अवार्ड ये मुझे मिला, जो पूरे झारखंड, पूरे हज़ारीबाग ने इस अवार्ड का स्वागत किया था। दुआएं खूब मिलती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब मुझे पसंद करते हैं। मेरी जो तारुफ़ है वो मेरी ज़बान है, ज़बान के ज़रिए हम दिलों में जगह बनाते हैं, दिलों में रहना पसंद है मुझे। इसीलिए मैं जब एक मौके पे कुछ हमारे दोस्त बस स्टैंड में मुझे घेर लिए थे, मेरी गाड़ी में हिंदुस्तान के लोगो और अशोक चक्र हमेशा बना हुआ रहता है। शुरू से मेरी गाड़ी में इंडिया के झंडा और उसके बीच में अशोक चक्र हमेशा से बना रहता है। तो कुछ लड़कों ने, कुछ फ्रेंड ने घेरा कि आपकी गाड़ी में आप मौलाना हैं, और आपकी गाड़ी में मैं इंडियन लोगो देख रहा हूँ और अशोक चक्र देख रहा हूँ, ये तो अजीब बात है। हमने उनसे कहा, ये अजीब क्यों है, क्या मैं इस मुल्क का रहने वाला नहीं हूँ? कोई नहीं, आप लोग जैसे होते हैं, मतलब पाकिस्तान मैंडेड होते हैं। तो मैंने कहा कि ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान मैंडेड होते हैं मुसलमान? हम यहाँ पैदा हुए, यहीं रहे हैं, इससे बड़ी सबूत क्या हो सकती है कि हम 5 वक्त यहाँ पे सर पे इस ज़मीन पे अपने माथा टेकते हैं 5 वक्त। तो वो उस मौके पे मैंने एक शेर कहा कि नफ़रतों के नाम हम तबस्सुम करते हैं। तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, मुस्कुराना। नफ़रतों के नाम हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, और वो हमसे वतन की वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ की मिट्टी से भी हम तयम्मुम करते हैं, यहाँ की मिट्टी को अपने माथे में ले कर तयम्मुम करते तो हम नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ के बहते हुए गंगा से जो पानी निकलता है, उस पानी से वज़ू करते हैं, तब हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होता है। हमारी शरीयत में, इस्लाम में एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम, सारे मज़हब दुनिया के अंदर जितने मज़हब है, सारे मज़हब अपने अपने तरीक़े से अमन और सुकून का पैगाम देती है, चाहे वो जो भी मज़हब हो। इस्लाम का एक पैगाम ये है मैडम कि हमारे मज़हब में, हमारे यहाँ वज़ू में नाजायज़ पानी बहाने का हुक्म नहीं। तो जिस मज़हब में नाजायज़ वज़ू में पानी बहाने का हुक्म नहीं होगा, उस मज़हब में खून बहाने का हुक्म कहाँ से हो सकता है? आज जिसने खून बहाने को तरजीह दिया, आतंक मचाया, दुनिया को डराया, मासूमों को मारा, सताया, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दुनिया के कोई आलिम, कोई शख्स उसको मुसलमान नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। मुसलमान और उसके दिल में सुकून नहीं, मुसलमान और उसके दिल में मोहब्बत नहीं, मुसलमान और उसके दिल में एक दूसरे के लिए मुस्कुराहट नहीं, तो फिर मुसलमान कैसे हो सकता है? ये मेरा पैगाम रहता है।
अच्छा, आपसी भाईचारगी को लेके या फिर जैसे देश को लेके आप लिखते हैं, कुछ जी। और सुनाइए ना। आपसी भाईचारगी को लेकर ये मेरा बहुत मशहूर वायरल शेर हुआ था कि दर पे आया हूँ तेरे सवाली बनकर, दर पे आया हूँ तेरे सवाली बनकर, दीप बनकर तो पूजा की थाली बनकर। दर पे आया हूँ तेरे सवाली बनकर, दीप बनकर तो पूजा की थाली बनकर। ईद में मिलने मैं भी चला आऊँगा तुमसे, तू भी घर आ जाना मेरे होली बनकर और दिवाली बनकर। तू भी घर आ जाना मेरे होली बनकर और दिवाली बनकर। हमारी इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। इंडिया की पहचान पूरी दुनिया में अगर किसी वजह कर है तो आपसी भाईचारा। हमारा ब्लड बैंक एक, हमारा पैसे का बैंक एक, हमारा हॉस्पिटल एक, हमारी मस्जिद मंदिर सब एक सामने सामने। हम सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देख के उठते हैं। सुबह होती है हमारी एक साथ, शाम हमारी एक साथ होती है। हम आपकी शादियों में आते हैं, आप मेरी शादियों में आते हैं, आप मेरे त्यौहार में आते हैं, हम आपके त्यौहार में आते हैं। आपको ईद में हम सेवइयाँ खिलाते हैं, आप भी हमें क्या कहते हैं, छठ में आप पुआ खिलाते हैं। तो फ़र्क क्या रहा? हमारा खाना पीना एक है, हमारा रहना सहना एक है, हमारी हॉस्पिटल एक है, हमारा ब्लड बैंक एक है, हमारा मुल्क एक है, प्रधानमंत्री एक है। तो फिर अलग क्या है मैडम? अलग क्या है? अलग तो कुछ नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पे। जी। और भारत की तो खूबसूरती ही इस जी। वजह से, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष जी, ये बिल्कुल, राष्ट्र। बिल्कुल। हिंदुस्तान में सिर्फ़ 2 त्योहार ऐसे होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, पूरे हिंदुस्तानियों के त्योहार हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा त्योहार नहीं मिलता जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग मिल के एक साथ मनाएँ और सब ये कहें ये मेरा त्योहार है। 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई मुसलमान या कोई हिंदू अकेले ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ हिंदुओं का त्योहार है या सिर्फ़ मुसलमानों का त्योहार है। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी आता है, सब ये कहते हैं कि हमारा त्योहार है, हिंदुस्तानियों का त्योहार है। तो हम हमारा कहना पसंद करते हैं, मैं कहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हम लोग। आप जब शायरी सुनाते हैं या जी। शेर करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं जी। चाहूंगी कि आप बेधड़क बिल्कुल लगातार कुछ जी। सुनाते जाएं और कानों को सुकून देते जी। जाएं। लबों पे सजाकर हम आयत कुरान निकले हैं। देश पे ही ज़्यादा बोलते हैं, माँ पे, देश पे, बाप पे। एकदम अभी मैं बोलिए। सुनाऊँगा। लबों पे सजाकर हम आयत कुरान निकले हैं, वतन की खातिर मर मिटने को लिए अरमान निकले हैं। और ज़माना अगर तुला है जान लेने पे तो क्या डरना, ज़माना अगर तुला है जान लेने पे तो क्या डरना। हथेली पे रख कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पे रख कर हम भी अपनी जान निकले हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ उस मौके पे ये शेर बोला गया है। और हौसला देश के जो नौजवान, जो सेना है हमारा, देश का सेना की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने एक वीडियो देखा था मैडम, आज से 2-3 साल पहले देखा था कि क्या नाम है, उत्तरांचल के पहाड़ में बर्फीली पहाड़ थी। उस पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड में उस पहाड़ के अंदर मैंने एक जवान की वीडियो देखा कि वो बर्फ़ की सिल्ली में खड़े, ऊपर पूरी बॉडी में बर्फ़ है और वो नीचे से एक कैंडल जला रहे थे, मोमबत्ती। मोमबत्ती जला के ऊपर से एक स्टील की कटोरी रखी हुई थी, उसमें बर्फ़ डाले थे, 2 कैंडल जल रही थी और उस कटोरी को मतलब गर्म होने में घंटों लगा होगा। जब वो कटोरी गर्म हुई, फिर वो बर्फ़ पिघला, बर्फ़ पिघल के वो पानी हुआ, पानी होने के बाद उसमें मैगी डाली गई। वो मैगी डाल के फिर वो जवान घंटों, 2-3 घंटे के प्रोसेस में वो मैगी तैयार करके खा पाए। उस वक़्त कलेजा मुँह को आ रहा था कि उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हर तरह की उनके साथ मतलब जितनी भी हाई पावर मतलब फैसिलिटीज़ हो, वो सब हमारे जवानों को मिलना चाहिए। तो उस वक़्त कलेजा मुँह को आया था। अफ़सोस लगता है, थोड़ा दुःख होता है कि वो हीरो, रियल हीरो तो वही है। देश का जो रियल हीरो सलमान खान और शाहरुख खान ये नहीं हो सकते, और भी फ़िल्मी एक्टर्स नहीं हो सकते हैं। असल हीरो जो खड़ा है वीर बहादुर सेना में बॉर्डर पे, वो हमारा हीरो है। तो उस पे जो है मैडम, मैं उस पे ही ज़्यादातर बोलने की चाहता हूँ। मैं माँ पे भी बहुत सारा लिखा है। बिल्कुल मैं माँ पे बिल्कुल सुनाऊँगा, आप माँ से मोहब्बत करने वाले आप सारे लोग। माँ पे मैंने कल ये लिखा है कि अज़ीज़, हर एक कदम पे उनको निगहबान बना रखा है, हर एक कदम पे उनको निगहबान बना रखा है, सारी दुश्वारियों को आसान बना रखा है और देती है मुझको ताजो तख्त की दुआएं। हर एक कदम पे उनको निगहबान बना रखा है, सारी दुश्वारियों को आसान बना रखा है और देती है मुझको ताजो तख्त की दुआएं। मेरी माँ ने मुझको सुल्तान बना रखा है, मेरी माँ ने मुझको सुल्तान बना रखा है। जब मैंने माँ पे कहा तो बाप पे कहना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अज़ीज़ तर रखता है मुझको मेरी रगे जाँ से। रगे जाँ मतलब जहाँ से सांस लेते हैं इंसान, उस रग से भी ज़्यादा करीब बाप रखता है। अज़ीज़ तर रखता है मुझको रगे जाँ से, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। और देख कर बुलंदियों में वो खुश होता है,
देखकर बुलंदियों में वो खुश होता है, मन ही मन में वो मुस्कुराता है। मेरे सारे सुकून उसके बगैर है वीरा से, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। और अभी-अभी मैंने फिर से अभी आपके ऑफ़िस में बैठे-बैठे कुछ शेर लिखे अरे हैं, वाह! वो सुनाते हैं। बाप पे ही बात आ गई तो मैं एक सुनाता हूँ कि बहुत बेहतर समझता है जो मतलब ज़िंदगानी का, बहुत बेहतर समझता है जो मतलब ज़िंदगानी का, लुटा देता है बच्चों पे एक-एक लम्हा जवानी का, लुटा देता है बच्चों पे एक-एक लम्हा जवानी का। और माँ का भी किरदार कम नहीं होता है दोस्तों, माँ का भी किरदार कम नहीं होता है दोस्तों, लेकिन असली हीरो तो बाप ही होता है कहानी का, असली हीरो तो बाप ही होता है कहानी का। ये जो जज़्बात हैं हमारे दिल के, वो हमेशा माँ पे हो, बाप पे हो, देश के लोगों पे हो, धर्म पे हो, अखंडता पे हो, एकता पे हो, भाईचारे पे हो, जिस चीज़ पे बोलना चाहे, बोलते-बोलते थक जाएँगे लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। खत्म नहीं होगी। जी, अच्छा, कर्नल सोफिया कुरैशी अभी दिलों पर राज कर रही जी। हैं हिंदुस्तान के। आप अगर उन पर कुछ कहना चाहें तो क्या कहें? उनकी आँखों में देश के प्रति भावना देखा है, जज़्बा देखा है, जोश और जुनून देखा है। पल भर के लिए जो ये समझते हैं कि लेडीज़ खातून है, औरत है, वो क्या कर सकती हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी ने पूरे दुनिया को ये बतला दिया है कि औरत क्या कर सकती है। पूरी दुनिया को ये बतला दिया है कि जब देश के मोहब्बत दिल में जम जाए, तो फिर वो इंसान भूल जाता है कि हम औरत हैं या मर्द हैं, कि क्या है, मुस्लिम है कि हिंदू। सिर्फ़ एक ही नशा होता है, एक ही जुनून, एक ही जज़्बा होता है कि देशभक्ति। देश के लिए लड़ना है। देशभक्ति सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली भक्ति देशभक्ति। जी, तो बहुत सारे उस मौके पे भी ट्रेंड चल रही, जैसे लोगों ने कहा कि मुस्लिम कौम क्या करती है, पंचर बनाने वाली कौम है। तो उस मौके पे जनरल सूफिया कुरैशी ने बतला दिया कि हम सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते हैं, आतंकवाद का पंचर भी करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज पाकिस्तान के बच्चा बच्चा के मुंह में जनरल सूफिया कुरैशी का नाम है कि एक हिंदुस्तानी मुस्लिम बेटी ने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया है। सही बात जी, है। अभी अभी कुछ दिनों पहले हज़ारीबाग के शहर काजी मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार मुझे बनाया गया जी। है। और मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार होता है कि मतलब जो भी निकाह हुँ। को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, वो उसकी परमिशन मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार है वही करेंगे। और शहर काजी का काम होता है कि अपने अंदर वो निकाह पढ़ाए भी और क्या, निकाह का सर्टिफिकेट भी दे। और जो भी मुस्लिम समाज के मुतालिक निकाह में हो या तलाक में हो, घरों को बसाए, उनकी ज़िंदगी को अच्छा खुशगवार बनाने के अच्छे मशवरे दे, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जी। अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं? जी, मैं एक मदरसा दारुल कासमिया, यहाँ हज़ारीबाग शहर से 5 किलोमीटर दूरी एक गाँव बकसपुरा है, वहाँ पे हमारा एक मदरसा है और वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों का। और वहाँ के टीचर हैं, अरबी के टीचर हैं। अ, कितनी सारी अभी तक शेर व शायरी लिख ली होगी आपने? तकरीबन मैंने शेर शायरी तो हज़ारों की तादाद में लिखी है। ये कीड़ा कब काटा आपको? मैं अक्सर पूछती हूँ, जो भी साहित्यकार यहाँ आते हैं या जी। शायर यहाँ आते हैं, तो मैं पूछती हूँ मैं कि तो कीड़ा कब काटा? मेरा जो आइडियल है हमारे, मैंने शुरू से राहत इंदौरी साहब को सुना। अच्छा। राहत इंदौरी साहब शेर व शायरी की दुनिया में एक ब्रांड है, एक नाम है। तो उन्हें सुना बचपन से, सुनते-सुनते एक जुनून पैदा हुआ कि मैं भी बोलूँ। ज़बान तो हमारी उर्दू है, तो उस पे मेहनत करो, फिर मेहनत कर। राहत इंदौरी साहब ने वो शेर बोला था कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआँ है धुआँ, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, मतलब अगर आग लगी तो कई घर झुलस जाएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। उन्होंने कहा था, तब मैंने ये कहा कि हमारी तरह किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारी तरह किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। और तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, ज़रा सी बूंदाबांदी है बरसात थोड़ी है। अरे वाह! अच्छा, एक जाते-जाते आपसे एक सवाल करके जाएँगे कि ये जैसे आपने कहा कि युवाओं ने घेरा और पूछा, है थोड़ा कड़ा सवाल, बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है। जिस तरह नशे की जद में लिपट रहा है हज़ारीबाग, कई लोग कमेंट्स करते हैं, कई लोग कहते हैं कि
उड़ता पंजाब बनता जा रहा है हजारीबाग। सही है। आपने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लगातार पढ़ा रहे हैं, काफ़ी करीब से देखा होगा आपने, क्या कहना चाहेंगे? असल में नशा जो इस कदर मतलब नासूर बन चुका है, कैंसर की तरह ये फैल रहा है और इसकी बीमारी ऐसी हो जा रही है कि जिसने नशा को पकड़ लिया बहुत मुश्किल से वो छोड़ रहा है। अभी जो मेरे साथ जो हमने कहा था कि होली के मौके पे विशाल मेगा मार्ट के पास कुछ लड़कों ने मुझे घेरा था और घेर के मुझसे कहा था कि आप जेएसआर बोलिए या फिर आप रंग लगा लीजिए। तो उस मौके पे मैंने देखा कि वो सारे लड़के जो है 25 साल, 18 साल, 19 साल, 21 साल, अंडर 25 ईयर्स के ही सब थे। तो वो घेर के मुझसे कहने लगे कि आप इस तरह से बोलिए, तो मैंने उनको अपने रिमांड में लिया, कहा कि मैं सब कुछ बोलूँगा लेकिन पहले मेरी बातें सुननी होगी। फिर उनको समझाया, बतलाया, फिर हमने अपनी बातें उन्हें समझाया, तो मेरी बात माने और नशा के बारे में बतलाया कि ये आप इतना पावन कोई भी त्यौहार जो होता है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, त्यौहार तो एक मोहब्बत का पैगाम लेके आता है। होश में रह के उसको मनाना जी, चाहिए। बिल्कुल होश में। आप त्यौहार का असली मज़ा तभी ले सकेंगे जब आप होश में हो। आप नशे में हैं तो आप पहचान ही नहीं पाएँगे कि मेरी माँ कौन है, बहन कौन है, फलाँ रिश्तेदार कौन है। आप हमारा स्वागत भी नहीं कर पाएँगे, ना आपका कोई स्वागत हो पाएगा। हम नशे में अगर किसी रोग कैसे लग सकता है? इसका एक ही रोक है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से हो। हर किसी भी चीज़ की सुधार की, समाज के सुधार की शुरुआत अपने घर से हो। जैसे बताया ना कि चोर कैसे बनता है इंसान, तो चोर आदमी अपने किचन से बनता है। हमारे एक टीचर है वो बताते थे, हाफिज़ अलाउद्दीन साहब मरहूम, वो बताते कि इंसान चोर जो बनता है वो अपने घर के किचन से बनता है। मतलब रोटी चुरा लिया, माँ को बज़ाहिर लगा कि रोटी चुरा लिया, अच्छी बात है, मेरा बेटा तो खा रहा है, लेकिन इसको गलत तरीके से खा रहा है। गलत तरीके उसको चुराने से पहले उसको परोस दीजिए, वो सारी चीज़ें उसको दीजिए जो उसकी ज़रूरत है। किचन घर से के आदमी चोर घर के किचन से बनता है और आदमी नशाखोर जो बनता है अपने घर से ही बनता है। जैसे अगर घर में कोई भी एक इंसान गुटखा खाता है, पान खाता है, तो कभी न कभी बाप अपने मतलब बच्चा से पान मंगाया या फिर शराब पीता हो तो उसको देखकर आदमी पलता बढ़ता है और वो जैसा कल्चर अपने घर में पाता है वो बड़ा होकर वैसे करता है। तो सबसे पहले हम अपना घर को अगर सुधारेंगे, समाज अपने आप सुधर जाएगा। हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है पहले घर पे, अपने बच्चों पे। हमारे जो आइडियल थे, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें हम मानते हैं, जिन पे हमारी जान कुर्बान, उनके नवासा की स्टोरी बता रहे हैं। छोटी सी बात है, हमारे यहाँ एक सदका एक होता है। सदका उस चीज़ को कहते हैं जैसे इंसान डोनेट करते हैं, अपने से कम लोगों को, गरीबों को देते हैं। तो सदक़े का कुछ खजूर लोगों ने आकर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को दिया, मतलब नाती को दिया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सदक़े खजूर दिया, ला के घर में दिया। घर में खजूर रखा हुआ था, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक खजूर उठा के खा लिया। खजूर तो एक छोटी सी चीज़ है और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु बच्चा, वो 3-4 साल के बच्चे थे। 3-4 साल के बच्चों की उम्र ही क्या होती है, उनके अंदर समझ क्या होती है। उसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खजूर उठा के खा लिया, मुँह में डाल लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो खजूर जो वहाँ रखा हुआ था, हमारे घर में आया था, वो सदक़े का खजूर था, उस पे मेरा हक़ नहीं था, वो गरीबों का हक़ था। तो जब वो खजूर अपने नवासे को खाते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली डाल के, अपने नवासे के मुँह में उंगली डाल के ज़ोर से खजूर निकाल के फेंका, फिर कुल्ली कराया और उनसे कहा कि बेटे तुम्हारे लिए सदक़े का माल जायज़ नहीं है। तो शुरुआत यहाँ से होती है, तरबियत यहाँ से होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया। हर बार मैं एक बात कहती हूँ सबके पास बैठ करके, सबके सराहने बैठ के, कि बात करने की शुरुआत अगर की जाए तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप कई और लेखनी अपनी और सारी लिखें और कई और पुरस्कार मिले, कई और सम्मान मिले आपको और फिर से हज़ारीबाग अपडेट्स में आप आएँ। एक नए ऊर्जा, नए जुनून, नई स्टोरी के साथ फिर मैं आऊँगा आपके बीच और एक नई एडिशन के साथ आऊँगा। बस मैं अब यहीं से विदा लेना चाहता हूँ कि याद रखना, मुझे याद आऊँगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊँगा मैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये हमारे साथ कपिल साहब थे और अपनी ज़बान से सबका मन मोह लेते हैं, पढ़ाते भी हैं, शहर काजी भी हैं और कई सम्मान भी इनको इनके उर्दू लफ्ज़ की वजह से, अरबिक लफ्ज़ की वजह से, मोटिवेशनल स्पीकर होने की वजह से मिलता ही रहता है। और ये कहीं और नहीं, झारखंड के हज़ारीबाग के बेटे। फिर किसी नए गेस्ट के साथ टॉक विद अपराजिता में आपका फिर से स्वागत करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।